हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं पवन सैनी। आज का देखिए मेरा जो विषय है आव्यूह विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं ये सीखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका। तो देखिए एक टॉपिक है आव्यूह विधि से समीकरण हल करना। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें ए की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए और बी की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए की बात करते हैं। ये ए क्या होता है, ए जो होता है जो हमारी तीनों समीकरण होती हैं उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। तो पहली समीकरण में देखते हैं आपका 3 - 2 और ये 3 है। दूसरी पंक्ति में बात करते हैं 2 1 और -1 है। तीसरी पे चलते हैं 4 - 3 और आपका 2। बी वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ बराबर वाला जो पार्ट है वो हमारा बी का होता है। तो यहाँ 8 1 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है कि ax बराबर b। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका a इनवर्स b हो जाता है। देखिए x के लिए यहाँ 3 है x y z, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे यानी x y z में। और a इनवर्स की अगर बात करते हैं तो इसका होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट a इंटू बी। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। अब बात आती है कि यहाँ से सबसे पहले देखिए हमें एक तो मॉड ए निकालना पड़ेगा यानी ए आव्यूह का सारणी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है मॉड ए निकाल पाते हैं। तो देखिए मॉड ए निकालने के लिए ए वाले अवयव को सारणिक में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ थे आपके 3 - 2 3 2 1 -1, उसके बाद में 4 -3 ये आपका 2 है। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप 3 लेंगे, कोष्टक शुरू करेंगे, नीचे वाला पार्ट रखेंगे सामने वाला, इसकी गुणा करते हैं आपका 2 हो जाता है। और देखिए यहाँ बीच में माइनस रहता है, दोनों की 3 हो गए लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस का 3 रखेंगे। दूसरा वाला जो होता है उसका साइन हमें चेंज करना होता है, तो ये माइनस का है, यहाँ +2 कर लेंगे, नीचे वाला पार्ट ढका सामने वाला रखा। तो आपके पास जो बचते हैं तो 4 और +4 4 + 4। थर्ड पे चलते हैं तो ये प्लस का 3, तो वही नीचे वाला और सामने वाला। तो ये आपका बचता है यहाँ पे ये -6 हो जाते हैं और -4। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। 3 ये -1 बचता है, +2 ये आपका 8 हो जाता है और ये +3 और ये -10 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से -3 और प्लस के ये 16 और -30। तो यानी मॉड ए जो है हमारा ये यहाँ से देखिए अगर देखते हैं तो -33 और +16 यानी हमारा -17 बच जाता है। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट के लिए पहले ए के सहखंड अवयव निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए के सहखंड अवयव। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप A11 निकालेंगे, इसका मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो देखिए ये वाला पार्ट ढक लिया और ये वाला पार्ट ढक लिया। अब आपका बचता है 1 -1 और -3 2। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए इनका जो जोड़ है सम आता है तो यहाँ प्लस का ही रहने देंगे, अगर इनका जोड़ विषम आता है तो माइनस प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो 1 और 2 सम होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 2 और ये देखिए प्लस का 3 एक बीच माइनस में है तो माइनस का 3 रह जाएगा -1। बात करते हैं A12 की। तो 1 2 देखिए माइनस यानी विषम है, माइनस लगाएंगे और पहली पंक्ति का दूसरा, तो नीचे वाला पार्ट ढका और ये वाला पार्ट ढका। अब आपका बचता है 2 -1, उसके बाद में 4 और 2। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसे, माइनस बाहर है आपका 4 और +4 यानी -8 हो जाता है। अगला देखते हैं तीसरे अवयव की A13। तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति का तीसरा है तो ये वाला गया और ये गया, तो 2 1 4 -3 2 1 4 -3। तो सॉल्व करते हैं इसे, -6 और -4 बराबर -10 हो जाता है। चलिए पहली पंक्ति हमने निकाल ली है। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं A21 दूसरी पंक्ति का पहला। तो देखिए 2 और 1 3 माइनस लगाएंगे इसलिए। अब देखिए ये वाला पार्ट गया, ये गया, तो आपका बचता है -2 3, उसके बाद में -3 2।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे गुणा करेंगे -4 और ये प्लस के 9। और देखिए एक बात और ध्यान रखना है, ये माइनस चिन्ह छोड़ गया हूँ मैं, माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आपका बचता है ये प्लस के कितने बचेंगे 5 और एक माइनस है तो -5 हो जाएगा। चलिए A2 बात कर लेते हैं, तो जोड़ा है इसलिए कोई साइन नहीं आएगा। दूसरी पंक्ति का दूसरा तो ये वाला है, ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट गया। आपका बचता है 3, उसके बाद में 4 और 2। इसको सॉल्व करते हैं, 6 और -4 12, तो इसका मतलब -6 हो जाता है। अब बात करते हैं A23, तो देखिए तो विषम है, माइनस लगा देंगे। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा तो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट गया, ये गया। आपके बचते हैं 3 - 2 और 4 - 3। सॉल्व करते हैं इसे, माइनस आपका शुरू में है तो माइनस के 9 और ये प्लस के 8। माइनस का 1 बचेगा, एक माइनस बाहर है तो प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए A31 पर आते हैं। 31 आपका क्या है, तो देखिए 3 और 1 4, ये तो समी है तो कोई साइन नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट गया, ये गया। आपका बचता है -2 और 3। उसके बाद में नीचे देखते हैं 1 -1, करते हैं इसकी गुणा, तो 2 - 3 = -1। A32 पर चलते हैं, तो तीसरी पंक्ति का दूसरा तो देखिए ये तो विषम बैठता, माइनस लगा देंगे। तो ये वाला पार्ट गया और ये वाला पार्ट, तो आपका बचता है 3। उसके बाद में 2 और -1, 2 - 1 सॉल्व करते हैं। माइनस तो ये माइनस का 3 और ये -6, तो माइनस के 9, इसका मतलब +9। अब बात करते हैं A33, तीसरी पंक्ति का तीसरा, तो प्लस का ही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ अगर बात कर लेते हैं तीसरी का तीसरा, तो ये वाला गया, ये गया। तो आपका बचता है 3 -2 और 2 और 1। तो देखिए यहाँ से आपका बन जाता है 3 + 4 = 7। अब देखिए ये सहखंड अवयव निकाल लिए। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट A बराबर, क्या करेंगे इसे अवयव में, जो हमारे ये अवयव आए हैं ये पंक्ति में न रखकर हमें स्तंभ में रखने हैं। चलिए ये पंक्ति के रूप में है जैसे A11, तो हमें स्तंभ बना देना है इनका। चलिए बना देते हैं। -1, उसके बाद में 1 2 का -8, उसके बाद में इसका -10 हो गया। दूसरे पे चलते हैं, ये माइनस का 5 था, उसके बाद में -6 है और ये 1 है। तीसरे पे चलते हैं, -1, उसके बाद में 9 और ये 7। यानी हमने जो है एडजॉइंट A निकाल लिया, मॉड निकाल लिया। अब फॉर्मूले में हमें इसे रखना है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। अब 1 से देख लेंगे क्या पोजीशन हमें करना है। तो A समीकरण हमारी है x y z बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट A और गुणा B। चलिए 1/mod A, तो देखिए mod A तो हमारा -17 आया है, ठीक है। उसके बाद में अब इसका एडजॉइंट A रखेंगे। एडजॉइंट A आपका जो है -1 -5, उसके बाद में -1 -8 -6 9, उसके बाद में आपका -10 और 1 और ये 7। उसके बाद में आपको B का पार्ट रखना है। तो B का जो पार्ट है हमारा 814 रख देंगे, 814। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/-17 भार है आपका। तो देखिए गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये पंक्ति की स्तंभ में करते जाएंगे। देखिए ये आपका कितना हो गया, -8 और -5 और ये आपका -4। दूसरे से करते हैं, 8 8 64 हो गया और 6 एकम 6 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। तीसरे पे चलते हैं, 10 8 80 हो जाता है और प्लस 10 एकम 10 हो जाता है और 7 चौक 28। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/-17 अगर देखते हैं तो ये तीनों नेगेटिव हैं तो -17 हो जाएगा। अब देखिए ये आपके जो हैं यहाँ पर 64 और जो 6 हैं 70 नेगेटिव होंगे, 36 प्लस के हैं तो इसका मतलब -34 रहेंगे।
तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर 29 जो है प्लस के हैं, 80 नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब माइनस के 51 बचते हैं। अब माइनस इससे काट देंगे तो देखिए यहाँ ये 17 से जो है एक बार कटेगा, माइनस से माइनस कट गया, 34 दो बार कटेगा और 51 तीन बार कटेगा। ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर चल रही है, एक्स वाई जेड की, और बराबर है आपका 1 2 3। अगर यहाँ से देखते हैं तो हमारा एक्स का मान 1 आता है, वाई का मान 2 आता है और जेड का मान 3 आता है। तो इस प्रकार से इस सवालों को हम हल कर लेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।